तो आपको क्या लगता है कौन से क्लाउड्स लाइक मैंडेटरी है और इम्पोर्टेंट भी है? AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है एग्जैक्टली। एंड गूगल क्लाउड है। तो वाकई में अभी के करंट सिचुएशंस पे जॉब ओपनिंग्स है या लाइक मार्केट कैसा चल रहा है अपने? ओके, ओपनिंग्स आर ऑलवेज देयर। आपके पास अगर स्किल सेट है देन डेफिनेटली आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक इट। सर अभी आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो मोस्टली कॉर्पोरेट में? हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाईवे टूल है, Okay. एक्सेल रिलीज टूल है, ओके। जीरा है, गिटहब है। तो स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वाकई में कॉर्पोरेट में एक्सेप्ट किया जाता है, उस बेसिस पे सिलेक्शन भी होता है क्या? सो आपको ऐसा कौन से टूल्स लगते हैं जो फ्रेशर्स ने सीखना चाहिए और मोस्टली आप कॉर्पोरेट में यूज़ किया जाता है? सो बेसिकली ऑटोमेटिक। Hi Kamlesh, how are you? हाय नेहा, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good, thanks for asking. By the way, आपकी अभी आपने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच. या थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। And thanks. Okay, so before we proceed ahead, please can you just introduce yourself? आई वर्क एज एन DBA। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है कॉलेज के बाद मैं जैसे ही पास आउट हुआ देन मुझे प्लेसमेंट मिला। तो उसके बाद माई करियर स्टार्टेड ओनली फ्रॉम ओरेकल DBA। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया नाउ मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें डिफरेंट डोमेन्स का एक्सपीरियंस है, जैसे बैंकिंग हुआ, टेलीकॉम हुआ, रिटेल। सो माई एक्सपीरियंस इज विथ ऑल द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ओके, दैट्स ग्रेट. और अभी आपने बोला कि आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिला था, सो डायरेक्टली आपको ओरेकल DBA में ही प्लेसमेंट हुआ था क्या आपका? आई वॉज मोर अलाइन टू क्लाउड एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ओके. तो जैसे ही हमारा ट्रेनिंग हुआ देन वी वर गिवन सर्टन लोकेशंस एंड उसके Okay. बाद हमारा जो करियर स्टार्ट हुआ फिर वहाँ से हमको ओरेकल DBA मिला। ओके, दैट्स ग्रेट. तो लाइक जैसे कि स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली ओरेकल DBA नहीं मिला था, तो लाइक आपने इंटरनल जो कंपनी में आप सिलेक्ट हुए थे लाइक एज ए इंटर्नशिप और फॉर द फुल टाइम रोल, तो वहाँ पे आपने धीरे धीरे स्विच किया ओरेकल DBA में या लाइक आपको प्रोजेक्ट बेस पे लाइक आपको वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में डाला गया? हाँ, जैसे ही हम वो प्रोजेक्ट में अलॉट हुए, ओके, एंड एज अ सिस्टम इंजीनियर अलॉट हुए थे। सो वी वर हैंडलिंग बोथ डेटाबेसेस एज वेल एज OS, ओके, बट ज़्यादा पार्ट डेटाबेस का ही था। सो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही हमारा करियर डेटाबेसेस में मोस्टली ओरेकल DB में ही रहा। ओके, तो लाइक जैसे आपने बोला कि आपका स्टार्टिंग फेज ही डेटाबेस में चला गया, राइट? तो एज अ फ्रेशर आपको भी नर्वसनेस होगा कि लाइक यू डायरेक्टली लाइक इनटू द डेटाबेस एंड एवरीथिंग. सो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था एज अ फ्रेशर? सो एज अ फ्रेशर जैसा हमने इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड मिला था, पर बेसिक नॉलेज, बट इन टू द ओरेकल व्हेन आर यू गो टू द ओरेकल एज अ ओरेकल DBA देन हमको धीरे धीरे अलग टेक्नोलॉजी लाइक एज वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम बेसिक टास्क हमने किए और उसके बाद हमको धीरे धीरे प्रोडक्शन का एक्सपोजर हुआ, ओके। देन हमको रियलाइज़ होने लगा कि दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग्स की प्रेशर क्या होता है, व्हाट आर द प्रोडक्शन सिस्टम्स, ओके। सो जैसे ही बाकी के भी फ्रेशर चाहते हैं कि आपको पहले लोअर एनवायरनमेंट या धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं। सो आवर जर्नी वाज लाइक दैट ओनली कि धीरे धीरे हमको एक्सपोजर मिला एंड we were meant then after certain experience we started leveraging our experience and knowledge and skills. ओके, दैट्स ग्रेट. लाइक जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्विच होता है अपने पास, तो आपको इस 10 ईयर्स में ऐसा कुछ लगा कि अरे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू और लाइक ये डिफिकल्ट जा रहा है मुझे? So it was a kind of learning for me. Suppose you are going from banking, like security is more focused. तो यहाँ पे आपको leverages मिलता है थोड़ा सा या tools in terms of tool अगर ऐसा कुछ करना है तो, but that way again into the retail domain. So retail domain का एक अलग experience था. So each industry have their own focus, the way they work. Okay. So that how your work style also works. Like sometime you'll be given leverages और जिस तरीके से आप काम करते हो and as a DBA तो क्रिटिकलिटी विल ऑलवेज बी देयर. एग्जैक्टली. यस. सो लाइक आपने जैसे बोला कि अभी जैसे 10 ईयर्स थे, राइट? तो 10 ईयर्स में आपने प्रोजेक्ट अलग किया, कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन किया, कुछ नए सिचुएशंस आई होंगी आपके. तो एज अ जब आप स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर एंटर हुए तो आपको कितना डिफिकल्ट हुआ ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में एंड स्टार्ट विद द लाइक विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी? या सो जैसे था हमारा इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड था, बट जैसे ही आप रियल टाइम टोटल एक्सपीरियंस इज़ वेरी डिफरेंट, ओके. तो DBA का जैसा लाइफ होता है कि देर आर सर्टन ऑलवेज व्हेन यू गो टू द ऑफिस देर आर ऑलवेज प्लान्ड एंड अनप्लान्ड थिंग्स. तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी ऑन आवर टोस. सो जहाँ भी कभी कभी आते थे कि कुछ नया चल रहा है, कुछ अचानक से कुछ इशू आ गया है, एंड द थिंग इज लाइक कि जो चीज़ हमने आज तक देखा ही नहीं, लाइक एज यू नो ओरेकल इज वास्ट, पोस्टग्रेसक्यूएल इज वास्ट,
डेटाबेस टेक्नोलॉजीज आर वास्ट. Yes. सो ऐसा भी होता है कि ये चीज़ हमने कभी पहले नहीं देखी हो, Yes. देन दैट्स ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम उसको लर्न करते सीखते हैं एक्चुअली हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आवर इशू एंड हाउ टू रिजॉल्व इट. सो Okay. दैट्स अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग चैलेंज एंड एक्सपीरियंस. ओके, दैट्स ग्रेट. इवन आपने जब स्टार्ट किया होगा प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए, तो आप एक टीम में वर्क कर रहे थे लाइक, या इंडिविजुअल आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एज अ फ्रेशर? ओके, आई एम आस्किंग. हाँ, एज अ फ्रेशर मैं टीम में ही काम करता था. Okay. वी वर हैविंग गुड टीम, अर्लियर 5-6 members, एंड देन वी यूज्ड टू वर्क अंडर सम अम्ब्रेला. ओह, दैट्स ग्रेट. इवन सर, अभी आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो आपके अभी अंडर कोई टीम अभी वर्क कर रही है क्या एज अ फ्रेशर्स में, जो आए हैं होंगे आपके पास नए? वेदर इट इज़ अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस पीपल. सो ओके. कोई भी अगर मेरे टीम में ज्वाइन होता है, ओके, देन आई बिलीव कि ये हमारा काम है उसको एनवायरनमेंट एक्सपोजर कि क्या क्या है एनवायरनमेंट में, उनको बताए कि एनवायरनमेंट हमारा किस तरीके से चलता है. क्योंकि जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें एक टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्री में सही हो, बट यहाँ पे वो अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, या उसका exactly. एक चीज़ का क्रिटिकलिटी कम रहेगा बट दूसरी जगह पे क्रिटिकलिटी सेम चीज़ का ज़्यादा हो सकता है. सो आपको ऐसा कौन से टूल्स लगते हैं जो फ्रेशर्स ने सीखना चाहिए और मोस्टली आप कॉर्पोरेट में यूज़ किया जाता है? सो बेसिकली ऑटोमेशन का फोकस रखना चाहिए अगर डीबीए Okay. कभी भी कोई है. एंड एज से नए चीज़ें आता है, लाइक डेटाबेसेस आर आल्सो ग्रोइंग, सो न्यू टर्मिनोलॉजीज आर कमिंग. सो वो भी डीबीए शुड चेक द मार्केट कंटिन्यूसली कि क्या क्या इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस, बिकॉज Exactly. आप देख सकते हो डेटा बहुत ग्रो हो रहा है Yes, आजकल. exactly. ओके, so the way it is handled, so that had changed, so we should focus on that also. ओके. सो लाइक सर, जैसे कि टूल्स अभी एवरी टाइम आप देख रहे हो, जैसे ही नए टूल्स आते हैं तो लाइक फ्रेशर्स स्विच होता है कि अरे नहीं, ये भी टूल सीखना चाहिए, वो भी टूल सीखना चाहिए. तो आपको क्या लगता है, एक आध या 2-3 टूल्स सीख के उस पर फोकस रहना चाहिए, या एवरी टाइम टूल्स अलग अलग हमें सीखने चाहिए? So if you learn at least one tool, okay, जो भी अच्छा है या जो Yes. भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में है, यस. तो आप उसको पूरा लेवरेज करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वर्क्स. एटलीस्ट हैव टॉप 3 टूल्स इफ एट ऑल यू वांट टू सी. अदरवाइज दैट शुड बी सफिशिएंट, बिकॉज टू मच टूल्स वोंट बी, इट विल बी कंफ्यूजिंग. ओके, दैट्स ग्रेट. सर, अभी आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो मोस्टली कॉर्पोरेट में? हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाईवे टूल है, Okay. एक्सेल रिलीज टूल है, ओके. जीरा है, ओके. गिटहब है. सो Okay. वो टूल जैसे मैंने कहा, ये दीज आर जेनेरिक टूल्स, तो Yes. ये सारे जगह पे टॉप 5 टूल्स 4-5 टूल्स यूज़ हो रहे हैं. सो लाइक सर, जैसे कि ओरेकल डीबी है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास लाइक पर्सन्स रहते हैं या कैंडिडेट्स रहते हैं जो बोलते हैं कि अभी हमारे पास लाइक इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या तो वो दूसरे डोमेन से होता है, उनको स्विच करना होता है आईटी डोमेन में. तो इज़ इट पॉसिबल फॉर देम कि वो लोग स्विच कर सकते हैं नॉन टेक से टेक्निकल में? या इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि क्या है, जब हम भी आए थे हम भी फ्रेशर ही थे, राइट? वी वर हैविंग सम बेसिक बैकग्राउंड, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप रियल टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. यस. सो फ्रेशर भी कुछ कोर्सेज या जो भी है बेसिक टर्मिनोलॉजीज हर एक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. इवन इज फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो, और हु इज़ फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड. यस. अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, आपके फंडामेंटल आपको पता है, और आपको उससे क्या अचीव होगा, या जो भी सिस्टम पे आप करने वाले हो एज ओरेकल डीबी है, आप क्या करने वाले, आपका रोल कहाँ पे है. बिकॉज डेटाबेस, द वर्ड बेस इटसेल्फ इज नॉट ओनली, इट्स वो पूरा सिस्टम का ही बेस है. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो जहाँ पे भी अगर इट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट, अगर वहाँ से कुछ फेल होता है तो देन आवर होल सिस्टम विल बी इम्पैक्टेड. यस, एग्जैक्टली. ओके, दैट्स ग्रेट. इसका मतलब है कि लाइक जो नॉन टेक है वो भी टेक्निकल में जा सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर स्किल्स और गाइडेंस उनको मिलेगी, राइट? डेफिनेटली. ओके. सो लाइक ऐसे भी कई कैंडिडेट्स और फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, मतलब फ्रेशर भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वर्क करते हैं, लाइक उनको 2 या 3 साल का अलग डोमेन में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो स्विच करना चाहते हैं, लाइक सपोज एग्जांपल ओरेकल डीबी ले लो, तो लाइक वो लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस कहीं और होता है. ओके, बेसिक कुछ पॉइंट्स कॉमन है. ओके, तो आप अप्लाई करते वक्त भी देखो, या जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, दैट्स उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है. तो उसको पढ़ के आप एक्सट्रैक्ट द कोर कि क्या एक्सपेक्टेड है इस रोल में. ओके. आपके पास बेसिक स्किल्स तो रहेगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्किल आपको लेवरेज करना है या इस इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और इफ़ रिक्वायर्ड कि आप उतना भी फ्लेक्सिबल रहो कि थोड़ा सा रिज्यूम मॉडिफाई कर पाओ उस पोजीशन के लिए, Yes, स्पेशली exactly. अगर है तो. बट आपको लगता है कि वो रोल को देखे कि नहीं दिस विल बी, और कभी कभी कंबाइंड टेक्नोलॉजी होती है. आजकल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि बस ओरेकल ही मिलेगा, नो, इट्स नॉट द वर्ल्ड. तो अर्लियर था वैसे, बट अभी नहीं है.
तो आपको वो भी थोड़ा सा रेडीनेस रखना पड़ेगा कि अगर फुल ओरेकल भी नहीं है बट दूसरे टेक्नोलॉजीज़ है यस एग्जैक्टली। तो साइड बाय साइड, तो वो भी आपको यू शुड अज्यूम कि आएगा ही आएगा। Yes, डेटाबेस वोंट वर्क अलोन, लाइक Yes. लिनक्स आएगा। वो तरीके से आपको प्रिपरेशन करके फिर इंटरनल या एक्सटर्नल मूव करना है, या फ्रेशर्स को भी उस तरीके से एंट्री करना है। ओके, तो लाइक इन द बोथ द केसेस कि आप स्विच कर सकते हो, लाइक बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, हाउ यू लाइक मेक योर सेल्फ लाइक दैट मच कैपेबल राइट Right. टू वर्क। ओके, दैट्स ग्रेट। इवन मुझे आप बता सकते हो कि जैसे कि AWS के बारे में भी बोला जाता है आप कंपनी में, कॉर्पोरेट में, तो उनका क्या रोल होता है एज अ इन अ DBA करियर? तो ड्यू टू बेसिकली कॉस्टिंग पर्पस, मेन पर्पस वही Yes. कॉस्टिंग, क्लाउड पे मूव होने का। तो आज ही जो भी कंपनीज है वो क्लाउड पे मूव हो रहे हैं और उनके Yes. डेटा से बेसिस भी मूव हो रहे हैं क्लाउड पे। ओके, तो क्या है, क्लाउड में भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज है जो हमारा एक्चुअल जो अदर वर्क है लाइक सेटिंग अप मशीन और वो, इट रिड्यूसेस योर टाइम एंड दैट वे इट विल इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगा Okay. उसका रिसोर्स का। ओके, सो उस तरीके से आजकल जो भी अभी पता है नॉन क्रिटिकल है या जो जिस डेटाबेस का आपको लगता है, जब कंपनी फील्स कि हाँ ये डेटाबेस मूव हो सकते हैं, देन दे आर मूविंग टू क्लाउड सर्विसेज। बिकॉज क्या है, क्लाउड सर्विस और क्लाउड सर्विसेज के भी अपने SLAs वगैरह डिफाइन है, तो कंपनी हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाउड सर्विसेज यस, एंड दैट वे दे टेक इट अहेड कि हमको ये SLA चाहिए, ये अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उस Yes. हिसाब से एग्रीमेंट होता है। एंड वंस दे मूव देन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप ऑफलोड करते हो इन दैट Yes, टर्म्स, yes, yes. आपका एक्चुअल काम बहुत कम हो जाता है इन दैट टर्म। तो पीपल गेट मोर बैंडविड्थ टू वर्क ऑन डिफरेंट स्टफ और फोकस ऑन एक्चुअल डेटाबेसेस इंस्टेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। इवन अभी जैसे कि क्लाउड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राइट, तो आपको क्या लगता है कौन से क्लाउड्स लाइक मैंडेटरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो लाइक फ्रेशर्स भी सीख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस वालों को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है? हाँ, जैसे टॉप 3 क्लाउड तो आजकल कोई भी बता सकता है कि AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है एग्जैक्टली, एंड गूगल क्लाउड है। गूगल है, तो ये yes. टेक्नोलॉजी आप चालू करो और उसमें भी अलग अलग सर्टिफिकेशंस आते हैं। सो जिसको भी अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, आपको बेसिक टेक्नोलॉजीज समझना पड़ेगा कि, एंड मोर ओवर अगर आप एक टेक्नोलॉजी सीखते हो तो सेम टर्म्स आप रिलेट कर पाओगे। ओके, लाइक VMs वगैरह है तो अलग अलग नाम दिया जाता है बट द कोर इज सेम, दैट्स व्हाई आई सेड कि फंडामेंटल्स आर सेम। तो ये जो क्लाउड है तो आप उसमें एक क्लाउड पहले पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो एंड देन उसका पर्पस भी समझो कि क्लाउड में भी जैसे मैंने कहा अलग अलग सर्विसेज दिया है कि मुझे डेटाबेस वाला यूज़ करना है क्या मशीन यूज़ करना है, जो भी है तो वो आप एक बार लर्न कर लो। सेम कंसेप्ट यू विल बी सीइंग इन अदर क्लाउड्स आल्सो। ओके, सो जस्ट द टर्मिनोलॉजी विल बी डिफरेंट और थोड़ा ऑपरेशनल लेवल पे हैंडलिंग डिफरेंट रहेगा, बट ओवरऑल इट्स सेम। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक क्लाउड के बारे में, लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में राइट, तो अभी फ्रेशर्स जब एंट्री करते हैं राइट फॉर द इंटरव्यू पर्पस और एनीथिंग, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल और एनीथिंग। ओके, सो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस था आपके टाइम पर सैलरी रेंज का और अभी के इसमें, और क्या करना चाहिए फ्रेशर्स ने? हाँ, इन टर्म्स ऑफ सैलरी देखो हर एक का करियर पाथ अलग रहता है, ठीक है। कभी कभी कोई बंदे प्लेस होते हैं और कुछ कुछ प्लेस नहीं होते। ओके, आप स्टार्ट कर लो पहले एंड एज आई सेड कि स्किल्स गेन कर लो। तो अगर आपको लगता है तो आप सर्टन स्टेज विद इन 5 years आप स्विच भी कर सकते हो कि जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते हो, एंड आई बिलीव 5 years आर सफिशिएंट कि आप किसी का भी CTC या जो भी आपका एक्सपेक्टेड CTC है, तो स्टार्टिंग इज जस्ट आप जस्ट स्टार्ट करो ऐसा, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। और जैसे मैंने कहा रियल टाइम जैसे आपको एक्सपोजर मिलेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, क्या क्या चीज़ आप सीख पाते हो या खुद से इम्प्रोवाइज करते हो। इट टोटली आई बिलीव इट्स अप टू अ पर्सन, देन आफ्टर सर्टन स्टेज इट वोंट मैटर। यस एग्जैक्टली। तो हम लोग फिर भी लाइक ऐसे बता सकते हो आप कि क्या रेंज फ्रेशर्स ने एक्सपेक्ट करना चाहिए, या एक्सपीरियंस वालों ने भी कितना रेंज तक हम लोग बता सकते हो आप अभी के सिचुएशन में DBA इन टर्म्स ऑफ DBA? यस, हाँ, फ्रेशर ने आई बिलीव आई थिंक द रेंज इज 5 to 10 and in terms of like up to 5 years experience I believe it is in between 10 to 15 something, and after that आप मतलब once it totally, and again this range is totally depending on company. So जैसे जैसे आप जिस तरीके से कंपनी में काम करते हो या जिस लेवल का काम करते हो या जो पोजीशन है आपकी, being very frank सीनियर या जो भी है, तो उस हिसाब से it will vary. ओके, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, तो लाइक अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि IT में स्विच करना है राइट, तो लेकिन उनका बैकग्राउंड IT बैकग्राउंड ज़ीरो होता है, दे डोंट नो अबाउट द कोडिंग, दे डोंट नो अबाउट द IT लाइक प्रोफाइल्स और इवन द कॉर्पोरेट लाइफ। ओके, तो उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल है कि येस दे कैन ऑल्सो मूव टू द IT करियर?
जीरो बैकग्राउंड पर्सन्स के लिए? सो जैसे मैंने कहा कि फ्रेशर्स के पास एक बेसिक बैकग्राउंड होता है, तो अगर आप नॉन आईटी पर्सन हो Yes. तो आप चीज़ों को समझो। जैसे आप ओरेकल डीबी हो तो बेसिकली क्योर या पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी हो, जो भी हो, तो आपका कोर विल बी डेटाबेस। अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी सम टेक्नोलॉजी। अगर डेटाबेस आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता है, Yes. वो कुछ आता है तो नेटवर्क का भी उसमें कुछ पार्ट आएगा ऑब्वियसली। सो और उसके पहले क्या होता है, वीएम वगैरह। सो बेसिक जो कंसेप्ट है वो फ्रेशर, इधर फ्रेशर और जो भी बंदा बाहर से आ रहा है उसको एक समझना पड़ेगा कि क्या क्या एटलीस्ट एनवायरनमेंट रहता है। देन उसके बाद तो आई बिलीव इट्स सेम वे कि फ्रेशर या उनको भी अगर कुछ स्किल्स, कोई कोर स्किल्स अपने इम्प्रूव करने हैं टू सर्टन लेवल, या एंड जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन जो भी आपको सर्च करोगे आप उसको उस तरीके से आपको अप्रोच करना है, उस तरीके से प्रिपेयर करके देन यू विल हैव टू क्रैक इट। ओके, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है कि फ्रेशर्स जो है जितने भी अपने, ठीक है, उनका बहुत से बार ऐसा कहना होता है कि मैम फ्रेशर्स को तो जॉब ओपनिंग ही नहीं है, उनको तो कोई लेता ही नहीं है, राइट? एक्सपीरियंस वालों को देख रहे हैं। तो वाकई में अभी के करंट सिचुएशंस पे जॉब ओपनिंग्स है या लाइक मार्केट कैसा चल रहा है अपना? आईटी मार्केट जॉब ओपनिंग्स आर ऑलवेज देयर, ओके, Yes. बट जैसा आपने भी सुना होगा कि थोड़ा आईटी मार्केट वेरी होता है, और जैसे ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं, ओके, डिमांड्स विल ऑलवेज बी देयर, बट डिमांड्स आर फ्लक्चुएटिंग लिटिल बिट Yes. क्योंकि जैसा ही कुछ टूल आता है या जो भी टेक्नोलॉजीज नए आते हैं इट विल टारगेट सम थिंग्स कि जो अगर कुछ टूल आता है या जो भी कुछ ऑटोमेशन आता है तो उसका भी कुछ पर्पज़ रहेगा। सो दैट वे कि फ्रेशर ने वो तरीके से देखना चाहिए कि जो भी आ रहा है चीज़ें, ओके, ओपनिंग्स आर ऑलवेज देयर। जैसे ही आपके पास अगर स्किल सेट है उस चीज़ को सीखने का, Yes. देन डेफिनेटली आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अभी मुझे बताओ कि सर जैसे कि फ्रेशर्स रहते हैं, राइट? सो वो मोस्टली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने कॉलेजेस में बोलो या लाइक जहाँ पे भी वो कोर्स करते हैं वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटर्नशिप्स लाइक रहती है, राइट? तो वो उनके लिए कितना मैंडेटरी है? इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वाकई में कॉर्पोरेट में एक्सेप्ट किया जाता है? उस बेसिस पे सिलेक्शन भी होता है क्या? प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स आई वुड बी द आई विल से कि वो फर्स्ट क्राइटेरिया अगर रहेगा। बट क्या है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, नॉट ओनली दैट प्रोजेक्ट बट उसमें क्या क्या स्किल्स यूज़ हुआ है और आप कितने लेवल तक उसको लेवरेज किया है। क्योंकि अगर आपने 10 प्रोजेक्ट भी कर लिए, ओके, और आपको कोई टूल का नॉलेज नहीं आ रहा है या जो भी आपको बेसिक्स है वो ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, देन इट वुड बी ऑफ नो यूज़, ओके। सो ये जो प्रोजेक्ट रहता है इट्स बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल, बीइंग वेरी फ्रैंक। तो उस स्किल ने भले आपने एक ही प्रोजेक्ट किया है, अच्छे से किया, स्टार्ट टू एंड आपको क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और आपका नॉलेज जो आपको अगर डीबीए बनना है या जो भी बनना है आपको, उसका नॉलेज, उसके रिक्वायर्ड स्किल्स अगर आपने ठीक से इम्प्लीमेंट किए हैं, देन दैट वुड बी आई थिंक मोर हेल्पफुल। ओके। और सर आपने कभी आपके टाइम पे लाइक सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं क्या? और अभी के अगर सिचुएशन पे हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? सो सर्टिफिकेशन, यस, इट्स फर्स्ट पॉइंट कि हमने भी उस टाइम पे सर्टिफिकेशन किए हैं, OCA, OCP या अभी भी जो भी सर्टिफिकेशंस आ रहे हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, इनका पर्पज़ अलग होना चाहिए। जिस तरीके से स्टूडेंट्स उसको लेते हैं, अगर जस्ट वाया कुछ डंप या और कुछ चीज़ लेकर अगर उसको कंप्लीट करना है, बट अगर आपको नॉलेज उतना मिल नहीं रहा है या एटलीस्ट सर्टन एक्सपेक्टेशंस आर देयर अप टू सम परसेंटेज लाइक 60-70 या जो भी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कंपनी को एक्सपेक्टेड है आपसे, अगर कंपनी से 10 में से 2 ही चीज़ें एक्सपेक्टेड है बट वो 2 चीज़ें आपको अच्छे से आ रही है, देन दे विल स्टिल कंसिडर मीन्स मोर देन दोज थिंग्स। बट डिपेंड्स कि कंपनी को क्या चाहिए उस हिसाब से। और वो अगर आप सर्टिफिकेशन से टेक्निकली, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपका बेस है, या जो भी अगर आप उससे अच्छे से करते हो तो बेसिक चीज़ें आप उसमें कवर कर देते हो। जैसे मैंने कहा कि एक बेस इवन फॉर फ्रेशर्स और नॉन टेक्निकल पर्सन आपको ये सर्टिफिकेशन लगता है, बट जिस तरह अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया देन दैट विल एक्ट एज योर बेस, और इसी बेस के बेसिस पे आपको आगे प्रोग्रेशन मिलेगा। ओके, सो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, इवन अगर स्किल्स हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ में, राइट? वो कंसिडर होगा लेकिन अगर स्किल्स हो तो, राइट? या राइट। ओके। और अभी बहुत सारे टाइम पे लाइक एचआर्स रहते हैं या लाइक आप भी रहते हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत आजकल क्रेज़ में है कि अरे मेंटेन होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल, लाइक जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके बहुत अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन होती है। तो एज अ फ्रेशर के लिए भी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना उतना इंपॉर्टेंट है? वाकई में वो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है? लिंक्डइन प्रोफाइल बेसिकली आपका एक सपोज कोई भी अगर आपको अप्रोच कर रहा है, व्हाट आई मीन इवन अदर एचआर एक्सपीरियंस के लिए तो आई बिलीव इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि एचआर तो जनरली दे कीप ऑन स्क्रोलिंग लिंक्डइन प्रोफाइल्स ओनली, ओके। बट फ्रेशर को भी एज अ उसका एक रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ रिज्यूमे विच इज़ ऑनलाइन, ओके।
लिंक्डइन से क्या होगा, अगर आपका रिज्यूमे जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो नौकरी से, यू अप्लाई इट राइट, बट देयर योर प्रोफाइल इज विजिबल सो दैट मिलियंस ऑफ पीपल कैन अप्रोच यू और इट इज़ अवेलेबल टू मिलियंस ऑफ पीपल. सो जिसको भी अगर इंटरेस्ट है टू हायर यू और रिक्रूट यू, सो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या जैसे आप बोल सकते हो कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ही है, क्योंकि आप गो थ्रू करके और उसको आपको स्किल सेट अगर ठीक से दिख रहा है आपका, देन दे विल स्टार्ट फर्दर प्रोसेस. ओके, सो एट सर्टन पॉइंट डेफिनेटली कि मुझे लगता है कि फर्स्ट पॉइंट तो रहना चाहिए, आपको प्रोफाइल अपडेटेड रहना चाहिए. देन डेफिनेटली आपका स्किल्स, क्योंकि अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आपका अच्छा है और आपके स्किल्स नहीं है उसमें से जो डाले हैं, देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो लाइक सर जैसे कि आपने फ्रेशर एज अ जब एंटर किया था राइट, आपको भी कोई तो ऐसा होगा कि जो मेंटर था या गाइडेंस के लिए कोई तो होगा, या कभी कभी किसी किसी को कोई गाइडेंस के लिए हेल्पफुल नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, ज़रूरी है गाइडेंस एक रोड मैप के लिए या स्टार्ट करने के लिए करिए? हाँ यस, ज़रूरी, बट आप जैसे भी यस इट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो आई बिलीव पर्सनली कि मेरे गाइडेंस भी मेरे सीनियर्स या जो भी कलीग्स हैं वो रहे हैं. ओके, एंड इवन माई रिलेटिव्स हैव हेल्प मी. तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आप देखोगे कि ये आई बिलीव फ्रेशर्स या जो भी एक्सपीरियंस बंदा है उसने देखना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग अराउंड मी, कि इंडस्ट्री में जब भी आप ऑफिस में जाते हो क्या चल रहा है एक्चुअली, व्हाट इट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स, कि कंपनी क्या करना अचीव चाहती है, लोग उसके बेसिस पे कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग हो रहा है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसका क्या नॉलेज है, किसका व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम कंपनी. ओके, सो ये सारा चीज़ है. और किसका जैसे कोई अगर आपसे अच्छा भी है तो उससे आप क्या सीख सकते हो, कैसे आप काम करोगे, और हर एक बंदा का अलग अलग स्किल सेट रहता है. कोई एक टेक्नोलॉजी में अगर आप एक ही रोल के लिए काम रहे हो, बट किसी का कुछ अगर आपको लग रहा है किसी का परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, किसी का बैकअप अच्छा रहेगा, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अवेयर कि जो भी चल रहा है कि यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ आल्सो कि क्या चल रहा है, एंड दैट वे यू विल ग्रो थ्रू द एनवायरनमेंट ओनली. So if you start observing the environment, how it's going, what is the expectations of higher leaders? Yes. Okay, क्योंकि higher leaders are directly aligned with business objectives. Okay. Yes. So जो भी बात हो रहा है कोई मीटिंग में, आप समझो, you have to be there, you have to be try to get something from each and everything. Yes, exactly. Like जो भी चीज़ डिस्कस हो रहा है उससे, that way you'll grow. ओके, दैट्स ग्रेट. इवन सर अभी जैसे कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि किसी किसी को लाइक इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन दे हैव गुड स्किल्स राइट. सो जैसे ही वो लोग लाइक किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है आपकी, मतलब लाइक एनी कॉर्पोरेट लाइफ में, या लाइक डायरेक्टली लाइक वट एवर बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, कैसे होता है? तो क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी. जो भी कंपनी है, अगर कंपनी के पास उतना टाइम एंड रिसोर्सेस है, देन दे विल डेफिनेटली पुट इट, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको उस चीज़ से अवेयर कराएंगे, देन दे विल डिप्लॉय टू योर प्रोजेक्ट. बट कई कंपनी पे क्या होगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्किल सेट जैसे मैच हो गया, देन दे विल डायरेक्टली ऑन बोर्ड यू, और उसके बाद जैसे ही आपको एक्सपोजर दिया जाएगा, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर की, बट आपका बेसिक आपके साथ रहेगा, देन दे विल लेवरेज यू कि कैसे आप परफॉर्म कर पा रहे हो एंड हाउ यू आर ग्रास्पिंग द थिंग्स, उस हिसाब से फिर आपको गाइड किया जाएगा. ओके, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट. ओके, सो लाइक बेसिकली अभी जैसे आप इतने साल कॉर्पोरेट में लाइफ लाइक आईटी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो राइट, तो जब फ्रेशर कोई इंटरव्यू के लिए भी आता है, या लाइक एनी पर्सन हु गोज़ फॉर इंटरव्यू, ओके, तो एज अ फ्रेशर में आप लोग एज अ सीनियर पर्सन्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनको उनकी तरफ से, और क्या मतलब कौन से स्किल सेट देख के आप उनको हायर करते हो? तो स्किल सेट ये होता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे कहा कि हमको रिक्वायरमेंट पता है कि हमारे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, राइट, और उस बंदे के रिज्यूमे में वो चीज़ अगर लिखा है एक्सपीरियंस स्किल, एंड ही इज़ एबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चन, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल समटाइम्स किसी को सारा चीज़ पता नहीं होता है, तो कुछ कम आंसर कर पाए, बट जो भी वो आंसर कर रहा है उसके बेसिक्स क्लियर है क्या, उसके पीछे से what will be the outcome, what is the input, what we are expecting from that person. अगर ये हमारे यहाँ पे भी environment में fit हो रहा है, या ओवरऑल वो सारी जगह पे अगर fit हो रहा है कि हमको जो रोल चाहिए उसके लिए एटलीस्ट वो बंदा, और वी कैन ग्रूम हिम, भले ही उसके पास कुछ स्किल्स ना हो, इफ़ ही इज़ विलिंग टू लर्न, बट हमको जो बेसिक चाहिए अगर वो उससे मिल रहा है, देन डेफिनेटली आई बिलीव एनी कंपनी वुड हायर. ओके, दैट्स ग्रेट. सो सर अगर एट द एंड अगर हम बात करें कि फ्रेशर्स को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, अभी अगर एज अ फ्रेशर आपको एंटर करना ही है आईटी लाइफ में या आईटी करियर्स में, तो आपको ये चीज़ें मैंडेटरी आनी ही चाहिए, लाइक दैट इज़ अ बेस
ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप कौन सी सजेस्ट करोगे अपने फ्रेशर्स के लिए? सो आप ऐसे कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे पूरे ऑडियंस को देना चाहोगे तो प्लीज़। सो जैसे मैंने पहले ही कहा कि एज अ फ्रेशर या कोई भी हो, इट डजेंट मैटर ऑन पर्सनल लेवल आई बिलीव, बट टेक्निकल या जो भी स्किल्स से साथ एक आता है कोर स्किल्स आपका, कि एज अ पर्सन आप कैसे बिहेव करते हो, आर यू ट्राइंग टू रियली लुक फॉर अ ग्रोथ, या आप चीज़ें समझते हो कि नहीं, या जो आपका कोर है कि हाउ डू यू बिहेव, और लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव आपका कि आप कैसा आपका माइंड सेट बोलते हैं उसको, आई बिलीव यस। सो माइंड सेट जो होता है तो आपका कैसा है, माइंड सेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या है, रिज्यूमे आपको या स्किल्स है आपको जॉब तक ला देगा, बट उसके बाद आपका अगर ग्रो करना है, सो योर माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द once you join the company. यस एग्जैक्टली। सो लाइक आपने तो बहुत सारी चीज़ें आज शेयर की है पूरे हमारे ऑडियंस के साथ, इवन फ्रेशर्स जो भी देख रहे हैं शायद उनको भी बहुत अच्छा एक रोड मैप मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए और आपकी जर्नी और आपने इतने सारे एडवाइस हमें बताए या इतनी चीज़ें आपने हमें इन्फॉर्म की, इसलिए थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me. थैंक यू।